बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहली असाइनमेंट में 10 नंबर थे आउट ऑफ 20। दैन सेकंड में 7 नंबर थे। इसी तरह थर्ड असाइनमेंट में मेरा 0 मार्क्स आए क्योंकि मैंने प्लेगरिज्म कॉपी पेस्ट किया था, तो इस वजह से मेरा 0 नंबर आया। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि किस तरह से आपने असाइनमेंट बनानी है और किस तरह से आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। विद इन शॉर्ट टाइम कॉपी पेस्ट करके भी आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। और मैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में एक असाइनमेंट को तैयार करूंगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है कि किस तरह से मैं डाटा कॉपी करता हूं नेट से और फिर उसको प्लेगरिज्म चेक करता हूं, फिर उसको यूनिक बनाता हूं और उसके बाद सबमिट करता हूं तो फुल मार्क्स आते हैं। क्योंकि मैं भी रिसेंट जब मेरा सेमेस्टर शुरू हुआ था तो मुझे इस तरह से लो मार्क्स आए, तो मैंने बहुत एनालाइज़ किया, सर्च किया, तो उसके बाद जो टिप्स थी वो यूज़ की। तो इस वीडियो में मैं टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो मुझे श्योर है कि आपको भी इन मुश्किलात का सामना होगा, मगर इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद और इन टिप्स को यूज़ करने के बाद आपके भी फुल मार्क्स आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी कुछ असाइनमेंट दिखाता हूं जिसमें मेरे फुल मार्क्स आए थे, जो कि पिछली सेमेस्टर में थे। तो सोचा कि वो टिप्स जो हैं वो आपके साथ भी मैं शेयर करूं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिस्टेक्स कौन सी होती हैं। जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि हम जो क्वेश्चंस होता है उसका सीक्वेंस जो दिया गया होता है उसको हम सही तरह से नहीं लिखते। और सेकंड नंबर पे हम ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। और थर्ड नंबर पे जब 0 मार्क्स आता है तो हम कॉपी पेस्ट प्लेगरिज्म चेक नहीं करते, कॉपी किया और जस्ट सबमिट कर दिया, तो इससे भी हमारे मार्क्स कटते। क्या है इसमें से तो 0 मार्क्स आता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 0 मार्क्स आता है क्योंकि वो कॉपी पेस्ट आगे शेयर कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इन मिस्टेक्स से ओवरकम करना है। और अगर आप हमारे चैनल वी शॉर्ट नोट्स पे न्यू हैं तो जल्दी से वी शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले रिसीव हो। अगर आपके पास जो वीडियो है उसकी स्क्रीन और उसका व्यू सही नहीं आ रहा तो आप सिंपल राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे जाएं और क्वालिटी को ऑटो की जगह पे हायर पिक्चर कर दें तो आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आएगी। एक अच्छी असाइनमेंट के लिए 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ और मेरे फुल मार्क्स आते हैं। तो आप भी इनको यूज़ करें और अपने जो असाइनमेंट है उनमें से फुल मार्क्स लें। सबसे पहले तो आपने असाइनमेंट को अच्छे से रीड कर लेना है कि उसमें पूछा क्या गया है, उनको किस तरह से आपने आंसर्स किस तरह से करना है, उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं, आपने उनको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। मैं नेक्स्ट एक असाइनमेंट को कि जिसमें कुछ क्वेश्चंस और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम रीड आउट करेंगे। आपने इनको अच्छी तरह से रीड कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने करना है। और दूसरे नंबर पे आपने आंसर्स जो है ना वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने हैं, आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी। हम बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग की वजह से और सीक्वेंस को फॉलो ना करने की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। थर्ड नंबर पे आपने वही सीक्वेंस और फ़ॉन्ट और कलर इसका ख्याल रखना है। और फोर्थ नंबर पे आपने ग्रामरली एक एप्लीकेशन है, ये मैंने आपको पिक्चर शेयर कर दिया, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और फिर उसके बाद आपने उसको यूज़ करना है अपनी हर असाइनमेंट में। तो आपके जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो नहीं होंगी, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और लास्ट पे आपने हर असाइनमेंट का प्लेगरिज्म चेक करना है और उसको फिर यूनिक बनाना है। ये नहीं है कि आप प्लेगरिज्म 80% आ गया है और आप उसके बावजूद असाइनमेंट को सबमिट कर देते हैं। तो असाइनमेंट को सबमिट करने से पहले प्लेगरिज्म चेक करके उसको यूनिक बनाना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको जो 3 मिस्टेक्स हैं, एक एक मिस्टेक्स को अलग अलग करके दिखाऊंगा और उसको आपने फिर फॉलो कर लेना अपनी हर असाइनमेंट के अंदर।
अगर आप विश्व यूनिवर्सिटी से अच्छे मार्क्स और सीजीपीए हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमारे पास ये एक असाइनमेंट है, हम इसको रीड आउट करेंगे। इसमें सबसे पहले तो असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आपने रीड कर लेने हैं, जो भी असाइनमेंट है। उसके बाद असाइनमेंट किस टॉपिक के ऊपर है वो आपने रीड कर लेना है। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं आपने उनको 3 से 4 मरतबा रीड कर लेना है कि आया किस तरह से पूछा गया है। तो मैं आपके साथ एक जो असाइनमेंट लास्ट सेमेस्टर में बनाई थी वो शेयर करूंगा कि उसमें मैंने जो टिप्स यूज़ की थी वो सारी आपके साथ शेयर करूंगा। ये सबसे पहले तो ये देखें, पहले क्वेश्चन में उसने इंटीग्रल पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी पूछी और उसके बाद 5 डेली लाइफ टास्क पूछे। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरे पार्ट को पहले सीक्वेंस वाला टिप जो गलती हम करते हैं वो बता रहा हूँ कि अगर मैं पहले पार्ट को दूसरे पार्ट की जगह और दूसरे को पहले की जगह लिख दूंगा तो ये मेरी गलती होगी, इसके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसमें फिर उन्होंने ऊपर भी कहा हुआ है कि जो आपके आंसर्स है वो रेलेवेंट होना चाहिए, ज़्यादा इरेलेवेंट मटेरियल नहीं। नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तो आपने बिल्कुल शॉर्ट और कंसाइज और टू द पॉइंट आंसर्स लिखना है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है तो उस मॉडल के बारे में पूछा गया है, तो मैंने मेमोरी मॉडल इन दो साइकोलॉजिस्ट इनके रिलेटेड ही लिखना है। इसके बाद 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ह्यूमन मेमोरी के बारे में, तो वो भी आपके हैंडआउट्स में या नेट दोनों से आप सर्च आउट कर सकते हैं, मगर मैं आपको सुजेस्ट करूँगा पहले हैंडआउट्स में सर्च करें, उसके बाद आप नेट की तरफ जाएं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीड आउट करें, ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आप जब तक किसी क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे नहीं तब तक आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। हम मोस्टली हम इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करते तो हम जो हमारे मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा इरेलेवेंट मटेरियल, इरेलेवेंट आंसर्स नहीं होना चाहिए। तो आपका जो आंसर्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए। आपका जो आंसर्स है वो 250 से 300 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जो बुक्स हैं रेफरेंस बुक्स हैं या इंटरनेट से मटेरियल लेते हैं तो आपने जो मटेरियल है वो कहीं से भी ले सकते हैं, मगर इसमें आपका कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए और आपने अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस करना है जो भी आपने मटेरियल हासिल किया, आपने रीड आउट किया। उसके बाद ये कॉमन है, हर असाइनमेंट में आता है कि 24 आवर्स जो रहते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, मगर कोशिश करनी है आपने उससे पहले सबमिट कर दें। तो इसके बाद जो नीचे डेडलाइन है, मेक श्योर योर असाइनमेंट फ़ाइल जो है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। उसमें जो भी तरीक़ाकार असाइनमेंट में जाके आपने LMS से सबमिट करनी, ईमेल से नहीं करनी। फॉर्मेटिंग जो है टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, एरियल और फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। ये आप असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद उस सारे को सिलेक्ट करके आपने वो चेक कर लेना है। तो इसके बाद MS वर्ड में आपने बनानी है असाइनमेंट और आप ब्लैक और ब्लू फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली आपने ब्लैक ही यूज़ करने हैं। अगर ज़रूरत पड़े कहीं पे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं ज़्यादातर ब्लैक ही यूज़ करता हूँ। सिंपल असाइनमेंट ज़्यादा खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, साफ़ सुथरी चीज़ आपको भी प्यारी लगती है। अगर मैं इसके ऊपर बॉर्डर और ये वो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा कर दूंगा तो मुझे भी अच्छी नहीं लगेगी, आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, तो इंस्ट्रक्टर को तो डेफिनेटली अच्छी नहीं लगेगी। तो सिंपल बनाएं, खूबसूरत वही चीज़ लगती है। तो इसके बाद है जी स्टूडेंट ने इंडिविजुअली काम करना है, आंसर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए और इस तरह की। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि 0 मार्क्स क्यों दी जाती हैं। तो आफ्टर ड्यू डेट अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली 0 मार्क्स दिए जाएंगे। और इनक्रप्ट फाइल है तो उसमें भी 0 मार्क्स हैं। अगर आप MS वर्ड के अलावा अगर सबमिट करते हैं तो वो भी आपको 0 मार्क्स दिए जाएँ। या फिर आप
चीट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं। अब मैंने क्वेश्चंस को भी पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ लिया, अब हम इसके आंसर्स की तरफ जाएंगे और आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैंने सीक्वेंस को भी फॉलो किया। उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक्स हम कॉमनली ग्रामरली करते हैं, तो वो मैं एक एप्लीकेशन ग्रामरली के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने ग्रामरली के ज़रिए से अपना जो ग्रामर है उसको ठीक कर लेना है, ऑटो पे वो ठीक हो जाता है। और इसके बाद थर्ड जो कॉपी पेस्ट वाला पैराग्राफिज्म है वो भी मैं चेक करके आपको बताऊंगा। तो चलें आंसर्स वाली फ़ाइल की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास एक आंसर्स फ़ाइल मौजूद है जिसमें मैं आपको ये तीनों मिस्टेक्स और बाकी जो टिप्स हैं वो बताऊंगा कि किस तरह से आपने उनको यूज़ करना है। तो जहाँ पे जो सीक्वेंस है उसको देखेंगे, उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक हम ग्रामरली करते हैं तो वो मैं यहाँ पे यूज़ करके आपको बताऊंगा। और थर्ड नंबर पे पैराग्राफिज्म चेक करेंगे। मैं सारी असाइनमेंट को दोबारा से इसीलिए नहीं बना रहा क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो बेहतर है कि हम एक जो आपको आइडिया देने के लिए सीक्वेंस का बता दूँ। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो दिया गया था कि आपने इंटीग्रल पार्ट ऑफ शॉर्ट वर्किंग मेमोरी बताना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट था उसको ब्रीफ किया है। ये आपके सामने है, इतना बड़ा आंसर्स नहीं है। आपने भी नेट से या डाटा कलेक्ट करना है या हैंडआउट्स में से और उसको अपने वर्ड में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेकंड में 5 डेली टास्क जो थे वो मैंने यहाँ पे सिंपल से इन डॉट्स में लगा दिए हैं। तो ये मेरा यानी कि एक जो सीक्वेंस क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो वहीं पे कायम है। इस तरह दूसरे में था, ये डाटा मैंने नेट से लिया था मोस्टली, तो उसको फिर मैंने अपने वर्ड में किया और आप विद इन 5 to 10 मिनट भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगा। जो पैराग्राफिज्म चेक करते हैं उसी के साथ ये भी अटैच है। तो यही डाटा आपने ले लेना है, उधर से नेट से ले लेना है या फिर उसमें से नोट्स में से ले लेना है। देखिए इसमें भी 5 में से 5 मार्क्स आए हैं। और इसी तरह थर्ड क्वेश्चन 5 नंबर का था, तो उसको भी मैंने टू द पॉइंट 5 जो इसके फैक्ट से वो लिखे हैं, यानी कि इसको मैंने इतना डिटेल में नहीं लिखा। और लास्ट पे मैंने एक रेफरेंस के तौर पे लिखा है कि मैं वीडियो लेक्चर्स में से हैंडआउट्स और कुछ मटेरियल मैंने नेट में से लिया। ये जो पॉइंट आपने हर असाइनमेंट में लिखना है, ये कंक्लूजन वाला, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपने ये रेफरेंस के तौर पे ये लिखना है कि मैंने हैंडआउट्स भी पढ़े हैं, वीडियो लेक्चर्स भी देखे हैं और नेट में से भी कुछ डाटा हासिल किया है। तो ये पहली जो मिस्टेक हम करते हैं सीक्वेंस वाली वो हो गई। अब दूसरी है ग्रामरली। ग्रामरली एक एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने उसको देख लेना है, उसको इंस्टॉल कर लेना। सेकंड कॉमन मिस्टेक हमारे ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। तो आपको मैंने एक एप्लीकेशन बताई है, आप उसको इंस्टॉल कर लें मोबाइल के अंदर। अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने उसके ज़रिए से अपनी जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर लेना है। लैपटॉप के अंदर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल में ये एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना जो कीपैड है उसको भी चेंज कर लेना है। तो यहाँ से हम ग्रामरली कीपैड ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं ग्रामरली कीपैड ऑन करूँगा तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि मुझे कुछ शो हो रहा है कि इसमें 2 मिस्टेक्स हैं। और एक चीज़ का याद रखना है कि जब आप ये एप्लीकेशन यूज़ करें तो आपका डाटा ऑन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल रिमूव स्पेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक मिस्टेक इसके अंदर थी असाइनमेंट में, वो करेक्ट हो गई है। तो दूसरी करूँगा तो ये दूसरी हो गई है। अब बाज़ दफ़ा असाइनमेंट अगर बड़ी होती है तो ये यहाँ पे शो नहीं करता, तो आपने सिंपल
थोड़ा सा एक पैराग्राफ जो है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो इस पैराग्राफ के अंदर जितनी भी मिस्टेक्स होंगी वो आपको यहाँ पे साइड पे शो हो रही हैं, यानी कि इसमें 29 मिस्टेक्स हैं। तो आपने 29 के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपके सामने शो करेगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे स्पेस एक ज़्यादा है, तो इसको स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह हम इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये जितनी भी ग्रामर की या हमारे जो सेंटेंसेस की मिस्टेक्स हैं वो सारी इसमें, या कोई हमने स्पेलिंग सही नहीं लिखे तो वो सारे ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे स्पेसिंग मतलब स्पेस ज़्यादा थे, यहाँ पे एस लगाना था, तो यहाँ पे इसने लॉन्ग टर्म सही तरह लिखा है, अंडरस्टैंड एस लगाना था। इसी तरह इसमें स्पेस था। तो ये सारी आपने मिस्टेक्स जो हैं वो करेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप ये सारी मिस्टेक्स करेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने फिर पैराग्राफ चेक करना है। तो ये जितनी भी मिस्टेक्स इसने बताई थी इस पैराग्राफ के अंदर वो सारी हमने करेक्ट कर ली हैं। तो इसी तरह आपने अपनी हर असाइनमेंट के अंदर ये जो मिस्टेक्स हैं उनको आपने चेक कर लेना, ठीक है। और चेक करने के बाद बाज़ दफ़ा ये देखें यहाँ पे उसने ना कुछ एक्स्ट्रा से मिस्टेक कर दिया, हालांकि डज़ पहले लगा हुआ है तो इसने दोबारा से लगा दिया। तो आप इसको दोबारा से ये शो कर रहा है कि ये आपको इसको रिमूव करें, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल है, आप इसको यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं पार्ट पैराग्राफ किस तरह से आपने चेक करना है। वो मैं 2 साइट्स हैं, वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपने उनको ओपन कर लेना है, बारी बारी उसमें से चेक कर लें। चलें चलते हैं पैराग्राफ चेक करते हैं। हमारी जो लास्ट मिस्टेक होती है वो पैराग्राफ चेक नहीं करते और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। पैराग्राफ की वजह से यूनिवर्सिटी में 0 मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपने ये इंश्योर करना है कि आप हर असाइनमेंट के जो पैराग्राफ हैं उसको चेक करें और उसके बाद उसको यूनिक बना के सबमिट करें। तो यहाँ पे मैं एक आपके पास साथ एक जो वेबसाइट है वो शेयर कर रहा हूँ, डुप्लीचेक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और duplicchecker.com भी ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल जो भी कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो भी असाइनमेंट में से आप लेना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ का नोट रखना है कि यहाँ पे 1000 वर्ड्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपकी असाइनमेंट 1000 लफ्ज़ों से ज़्यादा है तो आप एक एक पैराग्राफ यहाँ से यूनिक बना के वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि अगर आपके पास टाइम कम है, 10 से 15 मिनट में आप यहाँ से कॉपी की हुई फ़ाइल को यहाँ पे यूनिक बनाएं और रीराइट करें, पैराग्राफ चेक करें, रीराइट करें और फ़ौरन से सबमिट कर दें। या फिर ख़ुद बनानी है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, अदरवाइज़ आप 10 मिनट में भी यहाँ से अपनी जो फ़ाइल है उसको रीराइट कर सकते हैं। यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने रीराइट करनी है। यहाँ पे सिंपल मैंने वो वाला टेक्स्ट जो था उसको बेस किया है और उसके बाद चेक पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया है। तो यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ था वो पैराग्राफ चेक होने लग गया। तो यहाँ पे आपके सामने एक पैराग्राफ और एक यूनिक का ऑप्शन होगा, आपने देखना है कि कितने % इसमें पैराग्राफ है और कितने % यूनिक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस फाइल को 100% यूनिक बनाना है। तो यूनिक किस तरह से बनाना है, यहाँ से रीराइट भी कर सकते हैं और ख़ुद भी इसको चेंज वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो आपकी फ़ाइल है, असाइनमेंट है, आप उसमें जाके उसको रीराइट करें। अभी यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है कि 62% हमारा जो पैराग्राफ है और नीचे आपके सामने जो हाईलाइट है ये वाला पैराग्राफ है और दूसरा यूनिक है। आपने सिंपल इसको वर्ड्स को चेंज कर देना है।
इसके जो मीनिंग्स हैं उनको चेंज कर देना है। ग्रामरली एप्लीकेशन शेयर की थी, आप उसके ज़रिए भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर टाइम कम है तो आप यहीं पे मेक इट यूनिक के ऊपर क्लिक करें, तो आपको ये वाली साइट आपको 100% यूनिक बना के दे देगी। आपने रीराइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रीराइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो पैराग्राफ है वो रीराइट होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको रीराइट पैराग्राफ को कॉपी करके दोबारा से पैराग्राफिज्म चेक करने, ताकि उसमें दोबारा से पैराग्राफिज्म ना हो। अगर एक तो सेंटेंस के अंदर पैराग्राफिज्म हो तो आप उसको खुद भी चेंज कर सकते हैं, तो आपने उसको खुद चेंज कर लेना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको रीराइट के बजाय खुद चेंज करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अभी आपको वर्ड्स चेंज हुए मिलेंगे वो काफ़ी लेंथी होंगे। तो इंस्ट्रक्टर को इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि ये आपने कहीं से डाटा जो है रीराइट किया है या फिर आपने इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो अगर आप ग्रामरली एप्लीकेशन से इसके मीनिंग्स को चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, और वो आपके सामने शो भी हो रहे होते हैं। जो भी मीनिंग्स के ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको सिंपल सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से पैराग्राफिज्म चेक कर लेना है। यहाँ पे हम दोबारा से वहीं पे जाएंगे और इसको दोबारा से यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके दोबारा से हम चेक पैराग्राफिज्म करेंगे, और पैराग्राफिज्म चेक करने के बाद हम देखेंगे कि दोबारा से पैराग्राफिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोबारा से जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाएगा। आपने देखना है कि क्या अभी 100% यूनिक है या नहीं। अगर 100% यूनिक है तो फिर आपने इस फाइल को एज इट इज़ वहाँ पे सबमिट कर देना है। अभी सर्चिंग हो रही है, थोड़ी देर में आपके सामने रिज़ल्ट्स आ जाएंगे और आपने देख लेना है क्या है ये आपकी फ़ाइल 100% यूनिक है या नहीं। अगर एक दो सेंटेंस आ जाता है तो आपने उसको खुद भी चेंज कर लेना है उसी फ़ाइल को, उसी फ़ाइल के अंदर जिसमें आप असाइनमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 100% यूनिक आपका जो पैराग्राफ है वो हो चुका है। आपने जो पैराग्राफ वहाँ से 62% पैराग्राफिज्म वाला था उसको चेक किया था, तो यहाँ पे अभी 100% यूनिक है। अभी हम इसी पैराग्राफ को दूसरी वेबसाइट के ऊपर चेक करेंगे आया उसमें पैराग्राफिज्म है या नहीं। पैराग्राफिज्म चेक करने के लिए दूसरी साइट smalSEOtools.com है। हमने जो 100% यूनिक था पैराग्राफ उसको यहाँ पे पेस्ट किया है, तो हम यहाँ से चेक करेंगे। अगर यहाँ पे भी क्लियर है तो फिर हम उसको अपनी फ़ाइल के अंदर असाइनमेंट में सबमिट कर देंगे। तो आपने यहाँ पे देखें जो हमारा पैराग्राफ था वो 100% यूनिक है। इसके बाद आप ये नीचे भी देख लें तो एक एक सेंटेंस भी ये शो करता है कि आपका हर एक सेंटेंस यूनिक है। तो ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप यहाँ इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये दोनों ही मैं इसी से चेक करता हूँ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, और इंशाल्लाह इन टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद आप भी अपनी असाइनमेंट में फुल मार्क्स हासिल करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।